अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आइकन बेल को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं जो बड़े ही आसान है और अहम है हमारे लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग के लिहाज से भी। हमारा फ़िज़िक्स का जो पहला चैप्टर है ना, वो हमारे पास है तबई मिक़दारें और इनकी पैमाइश। जो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, तबई मिक़दारें, तबई मिक़दारें और इनकी पैमाइश। आज हमने इसका पहला न्यूमेरिकल करना है। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम। हमारे पास क्या कह रहे हैं, एक दिन, एक हफ्ता, एक माह में सेकंड की तादाद मालूम करनी है। यानी कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एक महीने में कितने होते हैं, एक हफ्ते में कितने होते हैं। तीन बातें हैं। और फिर अपने जवाब को प्रीफिक्सेस के हवाले से बयान कीजिए। प्रीफिक्सेस हम डेफिनेशन कर चुके हैं। प्रीफिक्सेस क्या होती है, दिए गए अदाद के शुरू में, यानी कि ऐसा यूनिट के शुरू में क्या लगाना, एक कोई भी अल्फाज यूज़ करना। जैसे कि ग्राम से पहले क्या करना, के लगाना, किलोग्राम बनाना। मिली से पहले मीटर लगाना तो मिलीमीटर बन जाए। इस तरह जो ऐसा यूनिट के शुरू में अल्फाज इजाफी तौर पर लगाए जाते हैं वो प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। अब हमने पहले मालूम करना कि एक हफ्ते में या एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। तो हमारे पास एक दिन, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, याद रखिएगा, कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक दिन जो होता है उसको सेकंड में लेकर आना है। तो एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24। एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। और एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। हमने क्या कर देना है, इन तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास टोटल सेकंड आते हैं 686,400, यानी कि 86,400 सेकंड एक दिन में होता है। अब उन्होंने कहा कि इसको किस में लेकर आना है, प्रीफिक्सेस में, यानी कि ऐसा यूनिट के शुरू में इजाफी तौर पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उसे प्रीफिक्सेस कहते हैं। अब प्रीफिक्सेस के हिसाब से क्या होगा, हमने क्या करना है, इसको किलो सेकंड में लेकर आना है। किलो के का मतलब क्या होता है, 1000। तो यानी कि हमारे पास जो 1 किलो होता है ना, 1000 होता है, वो कितने सेकंड के बराबर होता है, 1000 सेकंड के बराबर होता है। तो अब हमने इसको लेकर आना है, कितने 0, 1 2 3, 1 2 3। यानी कि हमने क्या करना है, पॉइंट को यहाँ पर है तो 3 रकम इधर लेकर जाना है, 1 2 3। तो यानी कि 86.4 आ जाएगा और साथ क्या लगा देंगे, किलो सेकंड। तो ये ऐसा यूनिट के शुरू में हमने एस के शुरू में के लगा दिया तो वो किलो सेकंड बन गया, यानी कि 1000 सेकंड में आ गया। इसी तरह एक दिन था, तो अब हमने क्या करना है, एक हफ्ते में, एक वीक में, एक हफ्ता, एक हफ्ते में जितने दिन हैं हमने वो फाइंड करने। तो एक हफ्ते में दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं। एक हफ्ते में दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं। और एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24 होते हैं। और एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 होते हैं। और एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 होते हैं। इन चारों वैल्यूज़ को हमने क्या कर देना है, कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। ये हमने पहले मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 604800। तो अब ने हमने इसको क्या करना है, किलो सेकंड में लेकर आना है। 1 किलो सेकंड में हमारे पास कितने होते हैं, 1000। हमने पॉइंट को 3 वैल्यूज इधर लेकर जाना, 1 2 3 3। तो हमारे पास क्या आएगा, 604.8 किलो सेकंड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, सेकंड इन किलो। फिर कह रहे हैं कि एक महीने में कितने सेकंड होंगे वो फाइंड करने। एक महीने, तो एक महीने में यानी कि एवरेज दिनों की क्या होती है, 30।
एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30। अब हमारे पास महीना भी एक ही दिया गया है, तो हमने क्या करना है, 30 लिखना है और क्या कर देना है, तो हफ्ते कितने होते हैं इसमें? 4। एक महीने में हफ्ते कितने होते हैं वो भी ऐसे आप डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दो जो हमने सेकंड तो ऊपर फाइंड किए हुए हैं, 86 वाला ये वाला चीज़ जो किधर गया है, ये जो सेकंड है 30 के साथ इनको क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने एक दिन में इतने सेकंड फाइंड किए, 30 दिनों में कितने सेकंड होंगे वो आपने लिख देना। तो अब क्या करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 252000। अब हमने इसको भी क्या करना है, किलो सेकंड में लेकर आना है, तो वही 1 किलो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, 1000। पॉइंट को हमने 3 वैल्यू इधर लेकर जाना है, 1 2 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2592 किलो सेकंड। इस तरह हमारे पास पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। अब हमारे पास दूसरे न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं सवाल नंबर 1 को ही, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, 10 की पावर। हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन होता है ना वो क्या होता है, 10 की पावर। साइंटिफिक नोटेशन, ये बात याद रखनी क्या होता है, ये डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, दिए गए अदाद को 10 की मुनासिब पावर में लिखना, ये हमारे पास क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन होता है न्यूमेरिकल नंबर 2। तो कह रहे हैं कि जो पहला सवाल था उसको क्या करना, आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, यानी कि 10 की पावर में लेकर आना है। तो वही हमारे पास कह रहे हैं कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं वो फाइंड करेंगे। एक दिन में, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 मल्टीप्लाई कर देंगे 60। एक मिनट, घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। तो इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे हमने पीछे किया था वही सेम टू सेम इसका है। तो इसके हमारे पास आ जाते हैं 86,400 सेकंड आता है। तो वो कह रहे हैं इसको क्या कीजिए, साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर में लिखना है। तो पॉइंट याद रखना है, पॉइंट हमेशा हमने बाएं तरफ लगाना है, कभी साइड पे एक ऐसा अदद हो जो गैर सिफर हो। तो जिसका पॉइंट ना लगा हो, पॉइंट क्या होता है उसका, यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, 8 और 6 के दरमियान आ जाएगा। अब जब हम पॉइंट को दाएं से यानी कि सज्जी साइड से खब्बी साइड यानी कि बाएं तरफ लेकर जाएंगे तो 10 की पावर प्लस में आएगी, और जितनी वैल्यू हमने पॉइंट को उठाया उतनी आ जाएगी, 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 प्लस में आएगी, क्योंकि हम दाएं से बाएं तरफ गए। इसी तरह हमने इसका क्या फाइंड करना है, एक दिन में कितने होते हैं वो फाइंड करने हैं। लेकिन उन्होंने जवाब ठीक है हमारे पास, तो ये सेकंड भी साथ लगाना है, यूनिट। अब हमने क्या करना है, 7 दिनों में यानी कि एक हफ्ते में, एक हफ्ते में कितने सेकंड होते हैं, 7, और एक दिन के हम फाइंड कर चुके हैं। 7 को क्या कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई हमने कैलकुलेटर के ऊपर किया हुआ है, तो वो हमारे पास तकरीबन क्या आए हैं, 6000 और यानी 64 और 800 सेकंड आया है। इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, 10 की पावर में लिखना है। तो पॉइंट जिसका ना हो क्या होता है, यहाँ पर पॉइंट हमेशा हमने बाएं तरफ लगाना है कि एक अदद क्या हो, गैर सिफर हो, और जब पॉइंट को दाएं से बाएं तरफ लेकर जाएंगे तो 10 की पावर प्लस में आएगी, यानी कि 1 2 3 4 5, पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, 6 और 0 के दरमियान। तो कितनी वैल्यू हमने उठाया, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 5। इसी तरह वो कह रहे हैं कि एक महीने में,
एक महीने में कितने सेकंड होते हैं वो भी हम पहले न्यूमेरिकल में साबित कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमने वही 30 दिन एक हफ्ते और महीने में होते हैं, और एक दिन में सेकंड कितने होते हैं 86,400। इन सब को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये भी आ जाएंगे। हमारे पास आता है 2929, कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई किया बट 259259200 सेकेंड। अब हमने क्या करना है, 10 की मुनासिब पावर में लिखना है, पॉइंट कहाँ लगाना है, बाएं तरफ यहाँ पर 2 और 5 के दरमियान। कितनी वैल्यू हमने यहाँ से उठाया, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 6 सेकेंड। तो इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, और साथ साइंटिफिक नोटेशन की तरह भी होगी। दिए गए अदाद को 10 की मुनासिब पावर में लिखना, तो ये 10 की पावर में हमने इनको लिख दिया है। तो इस तरह हमारे पास क्या हो गया, न्यूमेरिकल नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, दर झैल जमा और तफरीक को हल करें। जमा और तफरीक को हल करना है और जवाब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन वही डेफिनेशन होगी 10 की पावर में। हमें जो सवाल दिए गए उसको पहले जमा करना है और उनकी पावर को हल करके साइंटिफिक नोटेशन में जवाब लेकर आना है। पहला पार्ट है हमारे पास इसका, न्यूमेरिकल नंबर 3 का पार्ट नंबर है 1 हमारे पास 4 ज़रब 10 की पावर है -4 प्लस 3 ज़रब, यानी थोड़ा सा सीधा लिखे, ये नीचे आता जा रहा है, 4 ज़रब 10 की पावर -4 ज़रब प्लस 3 ज़रब 10 की पावर -5 ज़रब 10 की पावर -5 किलोग्राम, यानी कि किलोग्राम इसका भी है और इसका भी है, बस इसके एक के साथ लगाया। अब हमने इनको दोनों को क्या कर देना है, जमा। 2 को और 4 में 3 जमा किया, कितना आ गया 7 आ गया। हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 7 आ गया। अब याद रखना है जब असास सेम हो, ज़रब हो रही हो ना, असास इनको बोलते हैं असास और इनको बोलते हैं कुव्वतनमा यानी कि पावर्स, बेस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। जब वो सेम हो और ज़रब हो रही हो तो पावरें क्या हो जाती हैं जमा। तो हमारे पास क्या आएगा 10 की पावर -4 जमा होनी है प्लस माइनस ही आएगा, किलोग्राम साथ वैसे का वैसे। तो हमारे पास क्या आया, ज़रब 10 की पावर -9 आ गया किलोग्राम। तो इस तरह हमारे पास इसका ये जवाब यानी कि 4 और 3 7, या इसको कर लें दूसरे तरीके से, क्योंकि जो बुक के मुताबिक है वो जवाब हमारे पास नहीं आ रहा है इसका। या आप इनकी पावर्स को क्या कर लें, पहले बराबर कर लें। ये पावर कितनी है 5 है और ये पावर कितनी है 4 है, और ये 4 और ये 5, इन पावर्स को हम क्या कर लेते हैं बराबर कर लेते हैं। अगर हमारे पास कि ये क्या है 4 है, इसको भी हमने क्या करना है बराबर करना है, तो क्या करना पड़ेगा माइनस में लेकर आना। जब पॉइंट को बाएं से दाएं तरफ लेकर जाएंगे ना तो माइनस आएगा, यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या कितनी वैल्यू को हमने उठाया, 1 को -1 आ गया और ज़रब 10 की पावर ये वाला 4 वैसे का वैसे आ गया, प्लस ये पहले 5 है 3 वैसे ही आ गया, ज़रब 5 आ गया। अब ये देखिए साथ सेम में पावरें क्या हो जाएंगी जमा, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया 0.4 आ गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 3 ज़रब 5 10 की पावर 5, ये चीज़ आ गई। अब हमने इनको क्या करना है जमा करना है। अब हमने इनको क्या करना है जमा करना है, तो हमारे पास इसका क्या आंसर आता है,
ये 0.4 है और ये हमारे पास क्या है 3 है। तो हमारे पास क्या आएगा 0.4 प्लस 3 और ज़रब बेस सेम है, पावर क्या एक जैसी हैं तो पावर क्या आ जाएगी एक बार आ जाएगी -5। अब हमारे पास कुछ ये आंसर इस तरह आता है 0.43 आता है, 10 की पावर -5 है। तो अब पॉइंट बाएं तरफ है, हमने पॉइंट कहाँ लगाना होता, पिछली बार भी हमने याद पढ़ाई कि पॉइंट हमेशा बाएं तरफ आएगा, एक अदद गैर सिफर हो। तो ये पॉइंट तो पहले सिफर है तो हमने गैर सिफर बनाना है, तो ये पॉइंट क्या आ गया इधर। जब पॉइंट दाएं से दाएं तरफ आएगा तो 10 की पावर हमारे पास क्या आएगी प्लस में आएगी, +1 ज़रब 10 की पावर -5। साथ सेम है, पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, ज़रब 10 की पावर -4 किलोग्राम। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4.3 10 की पावर -4 किलोग्राम आंसर आ गया। इसका दूसरा पार्ट हमें क्या कह रहे हैं, दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरह बड़ा ही आसान है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास दूसरे पार्ट में दिया गया है 5.4 ज़रब 10 की पावर -6 मीटर -3.2 ज़रब 10 की पावर है हमारे पास -5। या तो इसको -5 बना दो इसको, या इसको -10 की पावर बना दो। तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको 10 की पावर क्या बना माइनस में ले आते हैं, तो पॉइंट इधर है तो उधर चला जाएगा, यानी कि एक रकम, यानी कि पॉइंट चला गया इधर। तो एक पॉइंट उठाया तो 10 की पावर क्या आएगी 1 ज़रब 10 की पावर -6। ये वाला वैल्यू वैसे की वैसे आ गई हमारे पास, ये चीज़ होगी। अब पॉइंट एक रकम इधर चला गया तो साथ सेम है, पावर क्या हो जाएंगी माइनस प्लस होती है प्लस माइनस, तो 6 में से 1 गया तो 10 की पावर क्या आ जाएगी -5। ये अब हमारे पास क्या हो गई, पावर तो हमारी क्या हो गई है सेम हो गई है। ये तो एक बार आ जाएगी, ये क्या हो रहा है माइनस, तो इसमें से 3.2 में से 0.54 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। हमने कैलकुलेटर के ऊपर माइनस करके पहले ही रखा हुआ है, उसको माइनस किया तो हमारे पास आया -2.66 ज़रब 10 की पावर -4 आया। 10 की पावर क्या आ गया हमारे पास -5 आ गया। तो यही हमारे पास क्या है इसका आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल नंबर 3 की भी समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ जाना है। बड़ा ही आसान है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको हल करते जाएं और आंसर आ जाएगा। मैं ज़रा वीडियो को देख रहा था कि कहीं बंद तो नहीं होगी। एक दिन पहले ऐसा हो चुका है कि मैं सारी वीडियो बना रहा था और मोबाइल बंद हो गया। अगला न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 4। न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, ज़रब और तकसीम को हल करें और जवाब साइंसी तरकीब में लिखें। साइंसी तरकीब यानी कि 10 की पावर, साइंटिफिक नोटेशन भी वही बात है और 10 की पावर भी वही बात है। तो वही हम हल करते हैं। पहला पार्ट हमें दिया गया इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर है हमारे पास 1। कह रहे हैं कि 5 ज़रब 10 की पावर है हमारे पास 4 मीटर ज़रब 3 ज़रब 10 की पावर है हमारे पास -2। 10 की पावर क्या है -2 मीटर। तो अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इनको 5 को क्या कर दें 10 से मल्टीप्लाई कर दें। पार्ट नंबर हमारे पास है 4। साथ सेम है, पावरें क्या हो जाएंगी ज़रब हो जाएं और जमा हो जाएंगी, और 5 को 3 से दी तो हमारे पास क्या आ गया इसका 15 आ गया ज़रब 10 की पावर 4 -2 मीटर। 15 ज़रब 10, 4 में तो 2 गया 2 मीटर। अब पॉइंट हमने कहाँ लगाना है, बाएं तरफ एक अदद होना चाहिए जो गैर सिफर हो। तो हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा,
एक रकम उठाया तो 10 की पावर 1 आ जाएगी, ज़रब 10 की पावर 2, ये पहले का पहले वाला आ गया। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 1.5 ज़रब 10 की पावर 3 मीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमने इसका क्या करना है, पार्ट नंबर 2 सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, 6 ज़रब 10 की पावर 8 किलोग्राम भी है, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर पर क्यूब। मीटर क्यूब है, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। आसार सेम है, तकसीम हो रही हैं तो पावरें क्या हो जाती हैं माइनस। ज़रब में प्लस होती हैं पावर और तकसीम में माइनस होती हैं, ये बात याद रखनी है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, बस वही चीज़ है, पावर में क्या और तकसीम में क्या होती है, पावरें माइनस हो जाती हैं। 10 8 की पावर -4, ये किलोग्राम, ये नीचे प्लस था तो ऊपर जा क्या हो गया माइनस में आ गया। तो 2 ज़रब 10 की पावर क्या आ जाएगी 4 किलोग्राम मीटर फी क्यूब। तो यही हमारे पास इसका क्या है आंसर है। उम्मीद है कि आपको न्यूमेरिकल नंबर 4 की भी समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल नंबर 5 स्टार्ट करना है। अब बड़ा ही आसान है न्यूमेरिकल, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 में भी आएगा रियाजी की, तो इसी अभी से समझ लें ताकि आपको वो करना आसान हो जाए। अगला पार्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल है 5, न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं, दर झैल को हल करके जवाब साइंसी नोटेशन में लिखिए। जवाब हमने किस में लेकर आना, 10 की पावर में लेकर आना है। तो बड़ा ही आसान है, न्यूमेरिकल नंबर 5 इसका एक ही पार्ट हमें दिया गया है, वो हमारे पास क्या 3 ज़रब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 किलोग्राम ज़रब 4.0 किलोमीटर डिवाइडेड बाय हमारे पास है 5 ज़रब 10 की पावर 2 सेकंड स्क्वायर। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 ज़रब 10 की पावर क्या आ जाएगी 2 किलोग्राम किलोमीटर, यानी कि किलोग्राम किलोमीटर ज़रब हमारे पास क्या होगा, फिर इसको तो लिख लेते हैं किलोग्राम के, तो हमारे पास वैसे ये किलोग्राम मीटर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 ज़रब 10 की पावर 2 सेकंड स्क्वायर। अब इसको कर देंगे डिवाइड, साथ सेम है, तकसीम हो रही हैं तो पावरें क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 ये और 2 ही ये है। तो हमारे पास इसका आंसर ये पहले जो किलोमीटर था ना हमारे पास, इसको पहले हम क्या कर लें मीटर में कन्वर्ट कर लें ताकि हमारे लिए क्या हो आसानी हो। तो जब हम इसको क्या करेंगे किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ना, ये सवाल ये जो नीचे है ना, ये हमारे पास 4 है। सवाल बुक के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, अगर इसको हम 4 नहीं करते तो जवाब हमारा ठीक नहीं आता। तो हमारे पास है किलोग्राम मीटर, इसको हम क्या करेंगे जब डिवाइड करेंगे ना इसको, तो हमारे पास क्या आएगा, इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद कैलकुलेटर के ऊपर इसका जवाब आता है 2.4, 2.4 आ जाता है। दूसरी बेस हमारे पास पावरें क्या हैं, बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी माइनस, तो नीचे ये प्लस था ऊपर जा क्या हो गया माइनस, किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर, ये नीचे प्लस था ऊपर जा क्या हो गया माइनस हो गया। जब इसको हमने सॉल्व किया 2.4 ज़रब 10 की पावर -2 किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर आ गया। अब हमने इसके जवाब को क्या करना है
साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना है। तो यह बाद में हमारे पास जो किलोग्राम मीटर फी सेकंड स्क्वायर है, तो जो उसका किलोग्राम था वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास किलो जवाब किस में आ रहा है, किलोग्राम मीटर फी सेकंड। जो यही चीज़ थी कि याद रखना है कि जो 1 किलो मीटर है ना वो किसके बराबर होता है, 1000 के। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको यहाँ पर आप लास्ट पे यहीं पर लिख दें एक बार, ज़रब 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर। के को ख़त्म करके हमने इसको क्या कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो ये इस तरह हमारे पास ये दोबारा वही है मिस्टेकन में, तो ये साथ सेम है। ये तो हो गया 2 और इधर हमारे पास क्या है +3, ये वाली 3, 2 में से 2 गया ख़त्म, 3 बच गया, 10 की पावर हमारे पास क्या बचेगी 3। तो इस तरह हमारे पास ये आंसर आया। दोबारा समझिएगा, थोड़ी सी सवाल लिखने में मिस्टेक थी। हमारे पास ये सवाल है किलोमीटर में है, हमने इसको क्या करना है मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। तो 1000 10 के साथ कितने 0, 1 के साथ कितने 0, 3। तो हमने इसको इस तरह लिख दिया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 12, ये 10 की पावर 2 वैसे का वैसे, और इस किलोमीटर का जो मीटर में कन्वर्ट किया वो 10 की पावर 3 आ गया, नीचे वाला वैसे का वैसे, ये इसको डिवाइड किया तो ये आ गया, ये पावरें दोनों कैंसिल आउट हो गई और ये +3 बचा। किलोग्राम मीटर फी सेकंड, ये नीचे प्लस में था, ऊपर जा क्या हो गया माइनस। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 सॉल्व हो गया। इस तरह अब हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल नंबर 6 स्टार्ट करना है। देख लें, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। न्यूमेरिकल नंबर 6 में हमें क्या कर, दरअसल में पैमाइश के नुमाया हिस्सों की तादाद बतानी है। हमने जो सिग्निफिकेंट नंबर हैं वो हमने बताने हैं कि इनकी तादाद कितनी है। न्यूमेरिकल नंबर 6 ये MCQs के लिहाज से बड़ा ही अहम है। पहले पार्ट में हमारे पास कह रहे हैं, जो अली पार्ट है 0.0045 मीटर। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, जो काम के हमारे पास अदाद के हैं वो कितने नंबर हैं, इनसे पहले जितने मर्जी ज़ीरो लगा लो कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास इसमें हमारे पास नुमाया इनसे कौन कौन से हैं, 4 और 5, यानी कि ये देखें ना ये 1 है, इधर जितने मर्जी ज़ीरो लगाते जाएं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए इधर भी जितने मर्जी ज़ीरो हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह 4 और 5 जो है वो क्या है, नुमाया अदद हैं। वो कितने हैं, 2। कितने अदद उन्होंने बताया कि तादाद बताएं, तो कितने अदद हैं हमारे पास, 2 तादाद है उनकी। फिर पार्ट नंबर 2 में यानी कि बे में हमें क्या कहते हैं, 2.074। तो ये सारे ही हमारे पास क्या है, क्योंकि पॉइंट से पहले क्या 2 है और 2 के अंदर ये 0 भी बड़ी अहमियत का हामिल है। जैसे कि ये देखें ना, ये 2 है, इधर 0 होगा तो कोई नहीं, अगर इधर 0 है तो वो क्या बन जाएगा, 2 को 20 बना देता है, इसलिए ये हमारे पास इधर आ गया। तो ये चारों इनसे क्या हमारे लिए, इसमें क्या हमारे पास 4 हिंद से नुमाया हैं, या उनकी तादाद कितनी है, 4 है। सवाल नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 3.40 मीटर। तो इसमें भी अदाद कितने हैं, 3 है। 3 हिंसे या अदद, 3 हिंसे नुमाया हैं, यानी कि काम के हैं कितने अदाद हमारे पास, अदाद की तादाद हमारे पास कितनी है, 3, जो वो है नुमाया। पार्ट नंबर इसका 4 रहता है। पार्ट नंबर 4 में कितने हमारे पास दिए गए हैं, 3.420 ज़रब 10 की पावर 4। पावर को आपने नहीं देखना, कितने अदद हैं, 4। तो इसमें भी आपने क्या लिखना है, 4। तो हमारे पास 4 अदद या 4 इनसे क्या हैं, 4 अदद नुमाया हैं, यानी कि हमारे काम के हैं 4 अदद। ठीक है, तादाद कितनी है, 4। तो इस तरह हमारे पास आंसर क्या आ गया, पहले का क्या आया, कितने इनसे नुमाया
2 इनसे हैं यानी कि 2, फिर हमारे पास कितने हैं 4, फिर हमारे पास कितने हैं 3 और फिर हमारे पास कितने हैं 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। नुमाया हिस्सों से मुराद है कि जो हिस्से हमारे काम के हैं वो कितने हैं, उनकी तादाद हमने बतानी थी। ज़ीरो से पहले यानी कि अदद से पहले जो ज़ीरो होंगे वो किसी काम के नहीं होंगे, उसके बाद वाले हमारे काम के होंगे। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 भी हो गया। अब हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 7। दरअसल को साइंसी नोटेशन में लिखिए। 10 की हमने पावर में लिखना है। तो इसमें भी एक सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, वो आपने देख लेनी है। हमारे पास पहला सवाल है, इसका साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ये भी लिख लें, साइंसी नोटेशन। नोटेशन ही लिखा है ना, नोटेशन। साइंसी नोटेशन में हमने इसका लिखना है जवाब। पहले पार्ट में हमारे पास क्या कह रहे हैं, 0.0035 मीटर। ये हमारे पास क्या है, पहला सवाल है 7 का पार्ट पहला। अब पॉइंट हमने कहाँ लगाना होता है, बाएं तरफ एक अदद हो जो गैर सिफर हो। तो पॉइंट कहाँ आएगा, 3 और 5 के दरमियान। अब पॉइंट को हमने बाएं से दाएं तरफ कितनी वैल्यू उठाया, 3। तो बाएं से दाएं जब जाएंगे तो 10 की पावर क्या आएगी, माइनस में आएगी। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, 206.4। इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पॉइंट कहाँ लगाना है, बाएं तरफ एक अदद गैर सिफर हो। पॉइंट यहाँ पर है तो उठा के क्या ले जाएंगे, 2 और 0 के दरमियान। 206 कितनी वैल्यू को उठाया, 1 2। तो 10 की पावर क्या आएगी, दाएं से बाएं जाएंगे तो 10 की पावर प्लस में आएगी। तो इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम न्यूमेरिकल नंबर करते हैं 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 में हमें क्या कह रहे हैं, दरअसल को सही प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए लिखें। हमने क्या करना है, प्रीफिक्सेस की शक्ल में लिखना है। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 8। प्रीफिक्सेस की शक्ल में हमने क्या करना है, इसको लिखना है। अब प्रीफिक्सेस में हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 5.0 ज़रब 10 की पावर है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास 10 की पावर -4 सेंटीमीटर आया। तो पहले हमने सेंटीमीटर को क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद किलोमीटर में लेकर आना है। तो हमारे पास है 10 की पावर 4। तो याद रखना है कि 1 मीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होता है। अब इसको हमने क्या करना है, 100 पे डिवाइड करना है। तो कैसे, हमारे पास है 5.0 ज़रब 10 की पावर है 4। तो कितने ज़ीरो आएंगे, 10 की पावर 2 बन जाएगा। इसको करेंगे 10.0 5.0 ज़रब, ये नीचे प्लस ऊपर है माइनस, तो कितना रह जाएगा 2। अब ये हमारे पास आया मीटर में। हमने इसको किस में लेकर आना है, किलोमीटर में लेकर आना है। तो याद रखना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। तो अब हमने 1000 के साथ इसको करना है 5.0 ज़रब 10 की पावर है 2 मीटर डिवाइडेड बाय कितने हैं, 10 की पावर क्या आएगी, 3 आएगी। 10 की पावर 3। अब साथ सेम है, पावरें क्या हो जाएंगी, डिवाइड, तो माइनस हो जाएंगी। तो क्या आएगा 3.0 ज़रब 10 की पावर -1 किलोमीटर। अब हमारे पास किलोमीटर में आ गया।
पॉइंट हमने क्या लगाना है, अब ये है -1 है, पॉइंट ने कितनी रकमें बाएं तरफ जाना है, 1, तो क्या आ जाएगा 0.5 किलोमीटर। तो इस तरह हमारे पास ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। याद रखना है, पहले हमने इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। तो 10 की पावर 2 आ गई है, 7 सेम थी, ज़रब हो रहे डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या होगी, -4 में से 2 निकल के 2, ये हो गया मीटर में कन्वर्ट। अब हमने इस चीज़ को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, यानी कि 10 की पावर 3 डिवाइड करना है इसको। तो हमारे पास ये प्लस माइनस 3, 2 में से 3 तो निकलते नहीं, 3 में से 2 गया, 1 अलामत वो आएगी जो बड़ी रकम के साथ होगी, क्योंकि -3 के साथ माइनस था तो -1 बचा। अब माइनस में है पावर, तो बाएं तरफ एक रकम लेकर जानी है हमने, तो वो यहाँ से यहाँ पॉइंट चला गया, तो हमारे पास जो -1 थी वो भी क्या होगी, ख़त्म होगी। इस तरह हमारे पास किलोमीटर में इसका आंसर आ गया। इसका पार्ट नंबर 2 उधर कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका पार्ट नंबर 2, 3 भी है पार्ट नंबर हमारे पास इसका 2 है। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, 580 दिया गया है, कह रहे हैं कि 580 सर, अब ये बुक में गलत है, वहाँ पर लिखा है 1 नहीं आएगा। अगर वो 1 आता है तो जवाब ठीक नहीं आता, इसलिए वो 1 नहीं है। ज़रब 10 की पावर है 2 ग्राम, 10 की पावर 2 ग्राम। अब ये ग्राम में आ गया, हमने किस में लेकर आना होता है, प्रीफिक्सेस में क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो इसलिए हमने याद रखना है कि जो 1 किलोग्राम होता है ना, वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो वही चीज़ कर लेते हैं, 580 ज़रब 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। तो अब फिर वही बात आ गई, नीचे क्या है, बेस सेम है, तकसीम हो रही हैं तो पावर क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास माइनस करने के बाद इसका जो जवाब आएगा वो लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आया, 10 और 580 ज़रब 10 की पावर 2 -3 किलोग्राम में हो गया कन्वर्ट। 580 ज़रब 10 की पावर -1 किलोग्राम। अब माइनस में 1 है तो पॉइंट यहाँ पर है तो किधर जाएगा, यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 58 किलोग्राम। उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो ये बराबर की अलामत लगाना होती है, हमने यहाँ पर कहीं भी यूज़ नहीं की। तो इस तरह आपके पास इसका 8 का पार्ट नंबर 2 भी हो गया। अब हमने इसका क्या करना है, पार्ट नंबर 3 अभी रहता है, वो भी कर लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं और पार्ट नंबर 3 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 8 का, वो में क्या दिया गया है, 45 ज़रब 10 की पावर 45 ज़रब 10 की पावर -4 सेकंड। हमने किस में लेकर आना है, घंटों में लेकर आना है, ओवर्स में लेकर आना है, इसको मीटर मिनट फी सेकंड में लेकर आना है। तो हमारे पास ये तो वैसे का वैसे आ गया, सेकंड 1 मिनट में हमारे पास जो किलोमीटर में होते हैं उसको हमारे पास पॉइंट क्या होता है, आंसर है मीटर फी सेकंड में। तो किलो में हमारे पास क्या होगा, 1000 होगा, यानी कि हमारे पास क्या है 4.45 ज़रब 10 की पावर -4 सेकंड। अब किलोमीटर भी सेकंड होता है, ऊपर प्लस है तो नीचे जा क्या होगा, वो 10 की पावर -3। तो ये ऊपर जाए, आप ऐसे लिख दो, ये हमारे पास 10 की पावर +3। तो हमारे पास है 45 मीटर में, लेकिन है ना मिलियन में। तो हमारे पास 10 की पावर -4, तो साथ सेम में पावर क्या हो रही हैं, जमा हो जाएंगी। तो 3 आ गया, ये 45 ज़रब 10 की पावर -1 है, पॉइंट ने एक रकम क्या जाना है, उधर जाना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनट फी सेकंड में आंसर आ गया। यही लिखा हुआ बुक के ऊपर आंसर जी। तो यही हमारे पास क्या है, आंसर है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ
आगे हो गया। अपने अब न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ बढ़ना है, तो वो करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 हो गया, 9 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 9। न्यूमेरिकल नंबर 9 में हमें क्या कह रहे हैं? नूरी साल फासले का यूनिट है जो एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होता है। ये एक साल में रोशनी का तय करदा फासला है। रोशनी की स्पीड हमें दी गई है, फासला हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो फासला फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला होता है, पहले हम वो लिखेंगे जिसे डिस्टेंस कहते हैं। हमारे पास डाटा लिख लें पहले। डाटा जो हमारे चाहिए, हमें क्या दिया गया है? 1 साल दिया गया। क्या दिया गया? 1 साल। 1 साल में दिन कितने होते हैं? 365 दिन है। कितने दिन है? 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन है, फिर हमें रोशनी की स्पीड दी गई है। रोशनी की स्पीड, तो रोशनी की स्पीड हमें दी गई, कितनी दी गई है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड। 3 × 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड, मीटर फी सेकंड दी गई है। तो अब हमने पहले इसको मीटर फी सेकंड है, तो इसको कन्वर्ट किस में करना है? सेकंड में। 365 दिन है एक साल में, तो एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। एक घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। और एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60। इन सब को हमने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास सेकंड ईयर में आ जाएगा 3153,6000 सेकंड पर ईयर्स, यानी कि एक साल के हमारे पास सेकंड आ गए। अब हमने क्या करना है? इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें, क्योंकि हमारे पास रोशनी की स्पीड साइंटिफिक नोटेशन में दी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट ने कितनी वैल्यू इधर आना? 7, यानी कि ये चीज़ आ गई यहाँ पर। इतने पॉइंट के बाद ये वैल्यू लिखें या ना लिखें, 10 की पावर क्या आ गई? 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर क्या आ गई? 7 आ गई। अब हमारे पास फासला फाइंड करना है। फासला मालूम करने का फार्मूला होता है हमारे पास स्पीड ज़रब टाइम, वक़्त। वो आ गया। स्पीड हमारे पास कितनी है? 3 ज़रब 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 पॉइंट, ये 3 लिख ले काफ़ी है, 3.1536 ज़रब 10 की पावर 7। इनको हम क्या कर देंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ज़रब हो रही है, बेस सेम है, तो पावरें क्या हो जाएंगी? जमा हो जाएंगी। तो हमारे पास जब 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 9.46 आ जाता है आंसर। और ज़रब 10 की पावर के 7 और 8 15, 7 और 8 15। फासले का यूनिट हमेशा क्या? लंबाई का मीटर होता है। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 का भी आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास छोटा सा न्यूमेरिकल नंबर रह गया 10, उसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेना है तो। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 10। न्यूमेरिकल नंबर 10 में हमें क्या कह रहे हैं? मरकरी की डेंसिटी दी गई है हमारे पास 13.6 ग्राम पर क्यूबिक में। कह रहे मरकरी की डेंसिटी, वो हमें कितनी दी गई है? मरकरी की डेंसिटी हमारे पास है 13.5 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब
वो कह रहे हैं कि इसको कन्वर्ट किस में करना है, किलोग्राम मीटर फी क्यूब में। कन्वर्ट किस में करना है, किलोग्राम मीटर फी क्यूब में इसको क्या करना है, हमने तब्दील करना है। तो कोई भी मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान है हमारे पास। याद रखना है कि जो हमारे पास किलोग्राम में लेकर आना है ना, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है। तो पहले इसको रखेंगे ऊपर, हमारे पास है यहाँ पर, यानी कि माइनस डिवाइड में आएगा ना नीचे, 13.6 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी क्या आ जाएगा नीचे 10 की पावर 3। ये नीचे प्लस में होगा तो ऊपर जा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे अगले पोर्शन में। तो यानी कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 13.6 किलोग्राम। अब तब्दील ये नीचे माइनस है, ऊपर ये नीचे प्लस, ऊपर जा क्या हो जाएगा, माइनस किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम आ जाएगा, किलोग्राम सेंटीमीटर। अब वो 10 की पावर तो पहले लिख लें। तो हमारे पास ये -3 था, 10 की पावर, इधर हमारे पास 10 की पावर में -3 था, माइनस माइनस क्या हो जाएंगी, पावर जमा हो जाएंगी, और अलामत क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस की ही आ जाएगी। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, ज़रब 10 की पावर -3 किलोग्राम सेंटीमीटर फी क्यूब। अब सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम तो किलोग्राम में आ गया, अब सेंटीमीटर की बात रहा कि सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो याद रखना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होता है। 3.6 और 13 पॉइंट ज़रब 10 की पावर -3 किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर क्या लगाएंगे, 2। ये नीचे क्या हो रहा है, प्लस, ऊपर जा क्या हो जाएगा, -13.6 ज़रब 10 की पावर -3 ज़रब 10 की पावर -2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, किलोग्राम पहले हो गया और सेंटीमीटर क्यूब भी किस में चला गया, हमारे पास मीटर फी क्यूब में चला गया। अब ये बेस हमारे पास क्या है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, 13.6 ज़रब 10 की पावर -5 किलोग्राम मीटर फी सेकंड। अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लेकर आना है, तो इसको क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें, दूसरी तरफ ले जाएं, तो इसको हमारे पास आंसर आ जाता है। यानी कि पॉइंट हमने कहाँ लगाना है, बाएं तरफ एक अदद क्या होना चाहिए, गैर सिफर होना चाहिए। तो पॉइंट क्या जाएगा, एक रकम, यानी कि यहाँ पर आएगा 1.36 ज़रब एक पॉइंट क्या, 10 की पावर क्या आ जाएगी 1 ज़रब 10 की पावर -5। तो एक में 7 से में प्लस माइनस माइनस 5 में से एक गया 4, 3.6 ज़रब 10 की पावर -4 किलोग्राम मीटर फी क्यूब। ये इस तरह हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10 भी हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है कि आपको इन न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी सवाल आपके ज़हन में हो कि यहाँ से समझ नहीं आए तो आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपको इससे बेहतर तरीके से वो जो आपका मसला होगा, जो आपको जहाँ से समझ नहीं आई होगी, समझाया जाएगा। तो अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।